हाँ, सो से देखो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल 9.1, सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो देखो जो गिवन है वो समझो पहले क्या गिवन है। पहला तो कॉनकेव मिरर गिवन है। ओके, सो कॉनकेव मिरर है तुम्हारे पास, ठीक है, चलो कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन फिगर 9.6, मतलब फिगर भी गिवन है, ठीक है, इज कवर्ड विथ एन ओपेक, मतलब कि नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। मतलब हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मतलब धसा हुआ अंदर केव वाला। ओके, उसका पार्ट, सम पार्ट हमने कोई मटेरियल से ढक दिया है, शेडो कर दिया है। मतलब कि वो कौन सी जो सरफेस हमने यूज की है वो भी क्या है, ओपेक है, मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग। तो एक्चुअली तो मिरर तो रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, जैसे कि ये मिरर है रिफ्लेक्टिंग है, उसके ऊपर ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है, ऐसे मैंने कर दिया तो क्या होगा, ऐसा पेंट भी कर सकते हैं, यस पेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा ऐसा पूछा है, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज, देखो देखो, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमारा देखो है कैसा, फिगर गिवन है तो हम फिगर ही देख लेते हैं। 9.6 कहाँ है, 9.6 यही रही। ओके, देख लो कि ये हमारी फिगर है 9.6, यही है ना, कॉनकेव मिरर पी एंड एफ, और दूसरा वो कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। ओके चलो, सो ये जो है हमारी कॉनकेव मिरर है, मान लो। ओके, मान लो क्या दिखाई तो दे रही है। ओके, तो ये कॉनकेव मिरर है। नाउ से ऑब्जेक्ट को तुम कहीं पर भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, तो कहीं पर भी हमने रख दिया, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि कोई ओपेक मटेरियल से हम क्या कर रहे हैं, ओपेक मटेरियल से हम इसकी हाफ सरफेस को शेडो कर रहे हैं, मतलब से हाँ हाँ 9.6 से 9.5 है। वो यहाँ पे 6 लिखा था, वो व्हाटएवर कॉनकेव तो मिल गया ना। अरे डायग्राम बस देखना था, वो ओपेक ऑब्जेक्ट का डायग्राम नहीं दिया उसने, वो तो बस बोला कि कॉनकेव। हमें मेन चीज तो क्या देखनी है कि कॉनकेव होना चाहिए, वो तो मुझे ड्रॉ ना करना पड़े इसलिए मैं फिगर पे गया। एक्चुअली है क्या कि ये हमारा कॉनकेव सरफेस है, डन, ये कॉनकेव सरफेस है, दिस इज सेम आई सी, दिस इज सेम आई एफ, डन। ओके, नाउ अब क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमने रखा, चलो मान लो हमने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर बियॉन्ड सी। तो पहले तो हमें पता है कॉनकेव मिरर में इफ यू पुट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ मिलेगी, सी और एफ के बीच में, यस। तो सी और एफ के बीच में इमेज मिलेगी, छोटी मिलेगी या बड़ी मिलेगी, छोटी मिलेगी, यस, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो छोटी इमेज हमें मिल गई सी और एफ के बीच में। अब ये एक्चुअल में ये होना चाहिए, लेकिन बोल क्या रहे हैं कि हमने अगर क्या किया कि ये जो पोर्शन है मिरर का, उसमें कोई नॉन रिफ्लेक्टिंग ओपेक सरफेस के उसको ढक दिया, उसको शेडो कर दिया, मतलब ऐसा समझो इतने पोर्शन पे हमने ऐसे शेडो रख दिया। ओके, लेकिन इससे होगा क्या, अगर तुमने इतना पोर्शन रख दिया वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और क्या होगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी तो यहां तुमने ढक दिया, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मान लो कि तुम्हारे पास मिरर है, मिरर के सामने तुम खड़े हो, तो मिरर के सामने ऐसे खड़े हो, ओके, तो तुम्हें खुद अपना पूरा का पूरा इमेज दिख रहा है, और अब तुम मिरर को ऊपर से, किसी को बोला कि मिरर को ऊपर की साइड से एक कपड़ा ढक दो, तो दूसरा ऐसे ऐसे कपड़ा ढक दे रहा है, कर्टेन्स डाल रहा है सपोज, तो जितना कर्टेन्स डालेगा उतना वो इमेज तुम्हारा चला जाएगा या नहीं जाएगा, वो बताओ। चलो सोचो, अगर ये मिरर है, ये बोर्ड मिरर है, मैं इसके सामने खड़ा रहा, तो मुझे यहां से मुझे कितना, मेरे इमेज कितनी दिखेगी वो बताओ पहले, तो पूरी दिखेगी या इतनी दिखेगी? आपको आधी दिखेगी। हाँ हाँ, आपको तो अपनी आधी दिखेगी ना, क्योंकि आपके सामने तो ऑब्जेक्ट आ गया है। सोचो, पूरी दिखेगी, ऑब्जेक्ट पूरा दिखेगा हमें, आपको तो अपनी आधी दिखेगी ना। नहीं, मुझे भी पूरा दिखना हो तो मैं ऐसे पीछे हट जाऊंगा तो पूरा दिखेगा। हाँ, तुम बोल रहे हो वो भी सही है क्या, कि अभी अगर ये मिरर है, मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है, ओके, अगर यहाँ पे कर्टेन्स डाल दिए तो इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस गया, तो उतना रिफ्लेक्टिंग ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे था, तो क्या हम क्या मानेंगे कि अब मुझे जो इमेज मिलेगी ये इतने पोर्शन की नहीं दिखेगी, सिर्फ इतने पोर्शन की इमेज दिखेगी? अरे पूरी दिखेगी, तुम्हें देखना पड़ेगा, ऐसे करके देखना पड़ेगा, इमेज तो पूरी दिखेगी। मैं तो वो पूरा एंगल से देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, बोलो सर, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे? ऊपर ऊपर है,
तो ऊपर की कंटेंट डाली आपने, तो ऊपर तो दिखेगी नहीं। तो वही तो मैंने कहा कि नहीं, वो नहीं तुम दिखेगा। देखो तुम यहाँ खड़े हो, हाँ, अभी इमेज तुम्हें दिखेगी, हाँ, तो इमेज तुम्हें नीचे दिखेगी, हाँ। दिखेगी तो सही ना, अरे हाँ, ये वही बोल example ले लो नहीं, आज है नहीं यार। हाँ ये प्लेन मिरर है। ओके, तो यहाँ प्लेन मिरर का वही तो मैं तो प्लेन मिरर का एग्जांपल देके ही समझा रहा था, स्फेरिकल का नहीं, प्लेन मिरर ही ले लो। तो प्लेन मिरर होता है ऐसा समझो, ये मेरा हैंड है, वो प्लेन मिरर खड़े ही है। हो जाओ आप तो बस। नहीं अब देखो ध्यान से समझ लो रे, छोटा सा न्यूमेरिकल, ये है हमारा प्लेन मिरर। अब इसके सामने मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की हाइट से भी ज्यादा हाइट पर है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे शायद मेरी आंखें, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसा समझो, उसकी टिप जो है वहां मेरी आंखें है। अब मैं देखूंगा ना तो मुझे पूरी इमेज मेरी दिखेगी नहीं वहां से। हाँ। और अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के भी थोड़ी कम कर दी, ओपेक मटेरियल डाल दिया, अभी भी पूरा नहीं दिखेगा। लेकिन वही जगह पर खड़े रहकर मान लो इमेज तो पूरी बन रही है, दिख नहीं रही है और बन नहीं रही है, दोनों में डिफरेंस है। इमेज तो पूरी बन रही है बट इट इज नॉट अपियरिंग। क्यों? क्योंकि वो जो रे ऑफ लाइट मेरी आंखों से जा रहा है वो वहां की जो जहां इमेज बन रही है वो मैं कैच नहीं कर पा रहा हूं। પણ તમે જે ઓબ્જેક્ટ મૂકો છો તો એ ઓબ્જેક્ટ ના લીધે તો નહીં દેખાય ને ઇમેજ। हाँ, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज तो पूरी की पूरी बन रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मान लो कि अगर रे ऑफ लाइट है तो रे ऑफ लाइट ऐसा तो है नहीं कि ये आधी चली गई तो रे ऑफ लाइट यहां पर पास नहीं होगी। जितनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तो कर ही सकती है, जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तुम्हारी पूरी इमेज बना सकती है। मतलब ऐसा समझो पूरा तुम्हारे पास प्लेन मिरर है तो तुम्हारे पास पूरे कपबोर्ड में प्लेन मिरर होता है जिसमें हम पूरे दिखते हैं, और जो लेडीज लोग पर्स में ऐसा छोटा सा मिरर रखती है जिसमें सिर्फ मुंह दिखता है, उसमें भी ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मुंह दिखता है, तुम उसको दूर ले जाओ पूरे दिखोगे तुम। એટલે એંગલ થી જોવું પડે। हाँ, तो that is not depending upon कि तुम हो कहां पर, इमेज तो पूरी दिखे। अगर तुम्हारे पास छोटा सा भी सरफेस है, ये तो क्या हुआ, तुमने सिर्फ मिरर का आधा पार्ट ढक दिया, तुम्हारे मिरर की साइज छोटी हो गई, दिखे इमेज तो पूरी ही बनेगी उसमें। ओके, और इमेज नहीं बनेगी वो तो सोचना भी मत, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इमेज तो बनेगी ही। और अभी आते हैं उसके साइज पे, तो इमेज तो बनेगी, हाँ डन। लेकिन क्या पूरी बनेगी या आधा मिरर काट दिया तो आधी बनेगी? अरे तुम प्रैक्टिकली तुम्हारे पास पूरा वही लेडीज वाला गोल वाला ऐसा या व्हाट एवर शेप का मिरर है, उसमें तुम पूरा अपना मुंह दिखता है। अब वो मिरर को तोड़ दो, ओके, और फिर देखो, फिर भी पूरा ही दिखेगा, आधा थोड़ी दिखेगा। ओके, सो इमेज भी बनेगी और साइज भी उसकी वही होगी जो है। ओके, बट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम हो जाती है ना तो वो डल दिखती है, डिम, जैसे डिम लाइट होती है वैसे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? यस सर। तो वही हमें समझना है कि यहां से सपोज रे ऑफ लाइट पहले ऐसा समझो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस में से पास हो गई। ओके, अब अगर मान लो कि मैं दूसरा जो है वो सी में से पास करवा रहा हूं, तो ऐसे सी में से पास करवा, सी तो यहां पर है, ओके, मैं ऐसे सी में से पास करवाया, तो ऐसे सी में से पास हुआ तो ये सी में से ही वापस जाएगा। ओके, तो सी में से पास हुआ और सी में से वापस गया, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ तो यहाँ इमेज मिल जाएगी। लेकिन सी में से तो जा ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैंने तो ये ढक दिया है, तो वो तो रिफ्लेक्टिंग है ही नहीं, तो ये सी वाली इमेज तो बनेगी नहीं। लेकिन इमेज तो बनेगी, क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि दो ही रे है, मैंने तो यहाँ से ऐसे मार दिया, तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा ये नॉर्मल, ये जितना इंसिडेंट एंगल होगा तो मिरर वो जो हमारा लॉ है उसके अकॉर्डिंगली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे आ जाएगा। तो इमेज तो बनेगी, हाँ, जगह એટલે इन शॉर्ट એવું કહી શકે ને કે ઇમેજ નીચેની ઉપર બનશે। नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें ऐसा भी नहीं बोला कि कहां से तुमने कवर्ड कर दिया है, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो कहीं से भी आ सकते हैं। ये तो हमने सी का एग्जांपल लिया ना, હા એટલે તમે જે હિસાબે કર્યું છે ને उस हिसाब, हाँ, उस हिसाब से तुम बोल सकते हो कि ऊपर बनेगी। अदरवाइज देखो मैं नीचे ले जा रहा हूँ, हाँ देखो यहाँ पे ले गया, पोल के जस्ट पहले ले गया, तो क्या होगा, जस्ट पहले से पास हो जाएगा, उतना ही एंगल पर। अरे पोल पे मार दिया लो ना, तो पोल पे मार दिया तो क्या होगा, वापस उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट, तो नीचे बनेगी। तो हम ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमेज बनेगी वो पक्का है, और उसकी साइज वो भी बनेगी सेम साइज की, वो भी पक्का है। क्यों पक्का है?
क्योंकि यहां पर से जो रिफ्लेक्टिंग होने वाले हैं वो रेज वहां से रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, लेकिन बाकी ये पूरा आधा मिरर तो है ना हमारे पास, तो रे ऑफ लाइट तो कोई भी सीधा भी जा सकता है, कोई भी एंगल पे जा सकता है। हमने तो सिर्फ स्टडी पर्पस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एफ में से पास होता हुआ, सी में से पास होता हुआ और पोल पर, ये 4 लिए थे फॉर द स्टडी पर्पस। लेकिन सिर्फ ये 4 ही रे ऑफ लाइट थोड़ी होते हैं, कितने सारे होते हैं, तो वो तो कहीं पर भी इंसिडेंट हो जाएंगे। इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, बन जाएगी इमेज। डन। तो इमेज बनेगी, साइज भी वही होगी, बट शेप भी वही होगा, मतलब जो तुम्हारा बनना चाहिए कॉनकेव के अकॉर्डिंगली, रियल, इन्वर्टेड, व्हाटएवर, ओके। बट वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम हो गई है, दैट्स व्हाई वो ज्यादा शाइन नहीं करेगी, जस्ट लाइक ब्लर, ब्लर तो नहीं बोल सकते, डल इमेज मिलेगी, डल और डिम वर्ड यूज कर सकते हो, ओके। और आई थिंक ये जो एग्जांपल है, ये जो फिगर है उसी के रिस्पेक्ट में बताई है। देखो ऑब्जेक्ट को तुमने यहां रखा, पैरेलली गई तो एफ में से पास हुई, अब यहाँ पर तुम पोल में से पास कर रहे हो तो उतने ही एंगल से वापस चली जा रही है। अब तुम देखोगे कि ये दोनों तो मिल ही रही है, तो नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सारी तो है ना, 2 ही थोड़ी है, कितनी सारी हो सकती है, सो मिलेगी तो सही। सो देखो, यू मे थिंक दैट द इमेज विल नाउ शो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट ऐसा होगा नहीं। बट taking the laws of reflection to be true for all points of the remaining part of the mirror, the image will be that of the whole object, मिलेगी पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की। However, as the area of reflecting surface has been reduced, the intensity of the image will be low, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और इन दिस केस तुमने अगर आधा पूरा का पूरा ढक दिया तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, साइज हाफ हो जाएगी नहीं, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, ओके डन। तो इमेज भी बनेगी और वही साइज की बनेगी, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि हमने ओपेक सरफेस डाल दिया है, दैट्स व्हाई, ओके पक्का। तो इमेज बनी तो बनी कैसे, वो भी हमने डिस्कस किया। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर और पोल पर ही इंसिडेंट हो, कितने सारे रे हैं। तो जहां तुम्हारी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको मत गिनो, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी आधी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो बाकी है, तो वहां पर तुम कोई भी एंगल पे इंसिडेंट करवाओ, उसी एंगल पे। हाँ, जैसे कि बोला कि अगर ऊपर वाले एंगल पे तो इमेज फिर उसके हिसाब से ऊपर भी बन सकती है, नीचे बहुत ज्यादा बनाया तो उसके हिसाब से नीचे भी बन सकती है, लेकिन बनेगी और वही साइज की बनेगी। डन, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके। पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकल है तो नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, ओके। शायद इमेज भी आधी हो जाए, ये इमेज बने ही ना, ओके। लेकिन इमेज बनेगी भी और आधी नहीं, पूरी ही बनेगी, ओके।